हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे भारत के प्रमुख रचना और उनके लेखकों के बारे में। देखिए, यहाँ से परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से एक आध क्वेश्चन हर परीक्षा में आपको देखने को मिलता होगा। तो चलिए आप लोग शुरू करते हैं और एकदम फनी तरीके से। देखिए, पहला है प्लिनी। प्लिनी एक इतिहासकार था। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है इसकी, नेचुरल हिस्ट्री। इसको याद करने का ट्रिक है प्लिनी, नौ पीछे आ रहा है प्लिनी और नेचुरल हिस्ट्री। प्लिनी नौ से नेचुरल हिस्ट्री, इसको याद करेंगे। प्लिनी से याद करेंगे नेचुरल हिस्ट्री। दूसरा है मेगास्थनीज। मेगास्थनी यह भी एक दार्शनिक था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। इसकी पुस्तक है इंडिका से याद करेंगे इंडिया और मेगास्थनी से याद करेंगे मेघा से हम लोग याद करेंगे सेगा। क्या? सेगा। और सेगा वाला जूता। क्या? सेगा वाला जूता। तो इंडिया में जो लड़के होते हैं आजकल, जो दौड़ने वाले लड़के देखेंगे, अक्सर वो सेगा का जूता पहन के दौड़ते हैं। मेगास्थनी से याद करेंगे सेगा और सेगा से याद करेंगे इंडिया। इंडिया के आजकल लगभग बहुत ज्यादा लड़के जो हैं सेगा का जूता पहन के क्या करते हैं? दौड़ लगाते हैं। और ये देखिए अमर सिंह है और इसकी पुस्तक का नाम है अमरकोश, यानी अमर सिंह अमरकोश। इनके नाम में भी अमर है, इस तीनों को हम लोग एक साथ याद करेंगे। प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री, मेगास्थनी इंडिका, क्योंकि जो मेगास्थनी से याद निकाला हमने सेगा निकाला है, और इंडिया के लोग, जो इंडिया के बच्चे हैं जो तैयारी करने वाले हैं, वो सेगा का जूता पहन के तैयारी करते हैं। और अमर सिंह की पुस्तक का क्या नाम निकालेंगे? अमरकोश, क्योंकि अमर इसमें भी है। इन तीन को एक साथ, इन दो को एक साथ। देखिए, हम लोग एक साथ कभी भी कुछ नहीं कर सकते बड़ा। जब हम लोग टुकड़ों में जब तोड़ देंगे तो बहुत ही आसान हो जाता है। देखिए, चौथा क्या हमारा? डांडी है। डांडी एक लेखक का नाम है। इनकी रचना है 10 कुमार चरित्र और अवंती सुंदरी। तो इसको हम लोग एकदम आसानी से याद करेंगे। जो आप लोग जब बाहुबली मूवी देखे होंगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अवंती से कौन होगा? अवंतिका, बाहुबली की गर्लफ्रेंड। बाहुबली की गर्लफ्रेंड कौन है? अवंतिका। और अवंतिका कैसी थी? सुंदर थी। लेकिन इसको 10 कुमारों ने, मतलब 10 राजकुमारों ने क्या किया? इसे पकड़ लिया, इसे मतलब छेक लिया। तब बताइए अवंतिका क्या चुप बैठेगी? क्योंकि वो तलवारबाजी में एक्सपर्ट थी। तो इसने क्या किया? इन लोगों को दंड देना शुरू किया। जैसे मूवी में आप लोगों ने देखा होगा कि जो बाहुबली था वो तो अकेले संभाल लिया उसको, लेकिन जो 10 कुमार हैं ये नहीं संभाल पाए इसको। इससे हम लोग याद करेंगे अवंती सुंदरी। अवंतिका से याद करेंगे अवंती सुंदरी। और क्या किया उन्होंने? 10 कुमार, अवंतिका को 10 कुमारों ने पकड़ लिया। तब जाके अवंतिका ने इनको क्या किया? दंड दिया। इससे हम लोग याद करेंगे अवंती सुंदरी, 10 कुमार चरित्र और डांडी की 2 पुस्तकें, 10 कुमार चरित्र और अवंती सुंदरी। अब पांचवा आता है बाणभट्ट। क्या आता है? बाणभट्ट। ये हर्षवर्धन के ये राज्य कवि थे। हर्षवर्धन के क्या थे? राज्य कवि थे। और हर्षवर्धन की 2 पुस्तकें, कादंबरी और हर्षचरित्र। तो ये हर्ष के दरबारी कवि थे। इससे हम लोग निकालेंगे हर्षचरित्र और कादंबरी और बाणभट्ट। और नहीं तो छोड़िए इसको। यहां से हम लोग याद करेंगे हर्षचरित्र। एक हर्ष नाम का व्यक्ति था, या एक हर्ष नाम का लड़का था। ठीक है, एक हर्ष नाम का लड़का था। वह कदम के पेड़ पे बैठ के, या देखेंगे एक कि माँ अगर होता पेड़ अगर एक कदम के नीचे, मैं भी उस बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। मतलब माँ अगर ये पेड़, अगर ये कदम पेड़ के, ये मतलब ये जो कदम का पेड़ है ये यमुना किनारे पे होता तो मैं भी इस पे बैठ कन्हैया की तरह बंसी बजाता। क्योंकि जो कृष्ण भगवान थे यमुना किनारे कदम के पेड़ पे ही बैठते थे। तो यहाँ से हम लोग याद करेंगे कादम्बरी। एक कादम्बरी से याद करेंगे कदम का पेड़,
कदम्ब का पेड़। तो एक हर्ष नाम का व्यक्ति था, ये कदम या हर्ष नाम का एक लड़का था, ये कदम्ब के पेड़ पे बैठकर बाण चलाने की प्रैक्टिस कर रहा था। क्या कर रहा था? बाण चलाने की प्रैक्टिस कर रहा था। जबकि जो हमारे श्री कृष्ण भगवान थे, कदम्ब के पेड़ पे बैठ के क्या करते थे? बांसुरी बजाते थे। लेकिन ये हर्ष चरित्र, जो कि हर्ष नाम का एक लड़का था या व्यक्ति था, ये कदम्ब के पेड़ पे बैठ के बाण भट्ट मतलब बाण चला रहा था। हमने 5 प्रमुख पुस्तक और लेखक के बारे में पढ़ लिया। अब छठवां देखते हैं। छठवां लेखक है विष्णु शर्मा। ये जितना आपको बता रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। विष्णु शर्मा से हम लोग याद करेंगे पंचतंत्र। अब बताइए कि जो हमारे विष्णु भगवान हैं उनको क्या पंचमेवा हम लोग नहीं चढ़ाते? पंचमेवा से याद करेंगे पंचतंत्र। और विष्णु शर्मा से क्या याद करेंगे? पंचतंत्र। और छठा है रस खान, जो कि रसों का खान हो। प्रेम एक ऐसा है जिसमें मतलब रस ही रस है। हम लोग हिंदी में जब रस पढ़ते हैं तो वहां पे भी देखते हैं इसका सबसे ग्रैंड कौन होता है? श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस में किसकी बात की गई? प्रेम की बात की गई है। तो रस खान, प्रेम वाटिका, रस खान, रसों के खान। रस के खान कहाँ पे मिलते हैं? प्रेम में। प्रेम में रस ही रस है। शूद्रक से हम लोग याद करेंगे क्षुद्र व्यक्ति। शूद्र पहले के जमाने में जो लोग जो छोटे जाति के लोग थे उनको हम क्या बोलते थे? शूद्र बोलते थे। तो शूद्र से याद करेंगे मृच्छकटिकम का अर्थ होता है माटी का खिलौना। क्या? या मिट्टी का खिलौना। और जो मृच्छकटिकम जो कि शूद्र लोग होते हैं, जो क्षुद्र लोग होते हैं या जो शूद्र लोग होते हैं, मिट्टी के घरों में अक्सर आज भी रहते हैं। उनकी स्थिति दयनीय है। ठीक है, तो शूद्रक से याद करेंगे मृच्छकटिकम और इन तीनों को हम लोग याद करेंगे एक साथ। ठीक है, इन पांचों को आप या जितना बता रहे हैं उतना छोटे छोटे भागों में तोड़ के आप लोग याद कीजिए। विष्णु शर्मा पंचतंत्र, रस खान प्रेम वाटिका और शूद्रक जो क्षुद्र लोग होते हैं मृच्छकटिकम। अब हम लोग देखते हैं कालिदास और सूरदास के बारे में। कालिदास इसमें है मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम और कुमार संभवम। ठीक है, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम और कुमार। देखिए सबसे पहली बात, इसमें सब में तो म आया है। ठीक है, इसमें क से कालिदास, क से कुमार संभवम और मेघदूत। जो मेघ होते हैं उनको किसी भी चीज का ज्ञान नहीं होता। जय हवा मारा तो ढेला के चले गए। देखें ना आप लोग, मेघदूतम और अभिज्ञान शाकुंतलम और कुमार संभवम। कालिदास मेघदूतम और अभिज्ञान शाकुंतलम। जो मेघ होते हैं इनको कुछ भी ज्ञान नहीं होता। जय हवा मारे आता है लेकिन उनको चल देगा। और कुमार संभव, ऐसा संभव है कि मेघदूत जो होते हैं उनको किसी भी चीज का ज्ञान नहीं होता। कुमार संभव, ऐसा संभव है। और कुमार संभव से कालिदास से कुमार संभव याद करेंगे, क से कालिदास, क से कुमार संभव। अब देखते हैं सूरदास हमारे कैसे व्यक्ति थे? सूरदास जो थे ये एक सूर व्यक्ति थे जिनको आंख न होते हुए भी इन्होंने रचनाएं की। हालांकि उनकी रचना को लिखा दूसरा कोई, लेकिन बताया रचना को गाया इन्होंने। ठीक है, तो जो सूरदास थे सूर व्यक्ति थे, लेकिन फिर भी इन्होंने इतना कुछ किया। लेकिन हम लोगों के पास आंख होते हुए भी, पैर होते हुए भी, हाथ होते हुए भी हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं और दोष देते हैं माँ बाप का। जिंदगी में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अरे भैया इनको देखो, इनके पास तो आंखें नहीं थे, लेकिन इन्होंने क्या किया? बड़ी बड़ी रचनाएं। और आज भी इनकी जो रचनाएं इतनी फेमस हैं कि इतने अमर हो गए हैं कि आज भी इनको हम लोग याद करते हैं सूरदास के नाम से हम लोग आज भी इन्हें पढ़ते हैं। देखते हैं सूरदास की 2 कविताएं हैं। पहला ट्रेन 100 से सूरदास और 100 से इनकी सारी रचनाएं हैं।
100 से इनकी सारी रचना है, सूरदास और साहित्यिक लहर। दूसरा देखेंगे, एक है सागर। एक तो सागर है, ऐसा सागर है जो कि सूर है, ऐसा सागर है जो कि सूर है, लेकिन फिर भी इसके अंदर साहित्य की लहर उठती है। मतलब हम लोग याद करेंगे कि जो सूरदास जी जो थे एक ऐसे सागर थे, जो सूरदास थे, जो सूर सागर, जो हम लोग बस याद करने के लिए इसको देखेंगे कि जो सूरदास थे ऐसे सूर सागर थे, ऐसे सूर सागर थे। मतलब ऐसा, मतलब मानो हम लोग मानते हैं कि जो सूरदास थे ऐसा सूर सागर थे, मतलब ऐसा अंधा सागर थे कि जिनको दिखाई न देते हुए भी इनके अंदर साहित्य की लहर उठती थी बार बार। तो क्या, सूर सागर और साहित्य, साहित्य की लहरी। मतलब एक सूर सागर थे, सूरदास जो थे एक ऐसे सागर थे जिनके अंदर साहित्य की लहर बार बार उठती थी। या इसको ऐसे भी याद करेंगे, एक सागर है और इसमें लहर उठती है, एक सागर है इसमें लहर उठती है। सूर सागर से याद करेंगे सूर सागर, लहरी से याद करेंगे साहित्यिक लहरी। फिर से देखिए, इसको एक बार देख लेते हैं। विष्णु शर्मा पंचतंत्र, विष्णु जी को पंच चढ़ाते हैं, पंचमेवा चढ़ाते हैं। रस खान, प्रेम, जहाँ पे प्रेम है यहाँ पे रसों का भंडार है। शूद्रक, जहाँ पे जो क्षुद्र व्यक्ति हैं वो माटी के घरों में आज भी रहते हैं, उनकी स्थिति दयनीय है, यहाँ पे कालिदास से याद करेंगे। मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, सब में इनकी रचना में मौम आता है पहले तो। फिर इसके बाद एक मेघ है, इन लोगों को ज्ञान ही नहीं होता कि उनको किधर जाना है। और फिर इसके बाद कुमार संभवम, यानी कुमार संभवम से याद करेंगे हम लोग कौशिक कालिदास, कौशिक कुमार संभवम। और ये आते हैं सूरदास हम लोग क्या पढ़ेंगे, साहित्यिक लहरी और सूरसागर। यानी सूरसागर, साहित्यिक लहरी। एक सागर है जिसमें लहरें उठती हैं, और सागर में आप लोग देखेंगे हमेशा लहरें उठती हैं। देखिए, हम लोग ने टॉप 10 पढ़ लिया है और दो और महत्वपूर्ण देख लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की छह पुस्तकों के बारे में हम लोग देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर का देखिएगा गीतांजलि, जिसके लिए इनको 1913 ईस्वी में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, गीतांजलि से याद करेंगे, एक गीता नाम की लड़की थी, ठीक है, जो कि गार्डनर से याद करेंगे, गार्डन क्या थी, एक गीता नाम की लड़की थी जो कि गार्डन में चित्र बना रही थी, चित्रांगदा। तब से उसके पैर के सामने क्या मिला, देखे उसको, कि एक हंग्री स्टोन था। स्टोन माने पत्थर होता है और हंग्री माने भूखा। एक क्या था, एक हंग्री स्टोन था। उसके बाद द कोट डांसर, तो इसने क्या किया, वहां पे देखा गार्डन में, गीता ने गार्डन में देखा कि एक डांसर है। क्या है, एक डांसर है। उस डांसर से बोली, भैया मैं चित्र बना रही हूँ, आप इसको क्या कीजिए कि आप इसको पोस्ट ऑफिस में जाके जमा कराइए, क्योंकि यह भूखा पत्थर है, यह पता नहीं यह क्या करेगा, इसको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, आप इसको क्या कीजिए, पोस्ट ऑफिस में जाके जमा कर दीजिए। ठीक है, फिर से इसको देख लेते हैं। गीतांजलि से याद करेंगे, एक गीता नाम की लड़की थी, गार्डन में चित्र बना रही थी। एक गीता नाम की लड़की थी, गार्डन में चित्र बना रही थी। और रविन्द्रनाथ टैगोर भी भारत के प्रमुख चित्रकारों में से एक हैं। तो गीतांजलि, गीता नाम की लड़की गार्डन में चित्र बना रही थी, तब से उसके पैर से एक हंग्री स्टोन टकराया, मतलब एक भूखा पत्थर टकराया। तब से इसने देखा कि इसके पास में ही एक डांसर प्रैक्टिस कर रहा था, इसे याद करेंगे द कोट डांसर। और इसको बोली, भैया इसको आप पोस्ट ऑफिस में क्या कीजिए, जमा कराइए। ठीक है, फिर से इसको देखते हैं। एक गीता नाम की लड़की थी, गार्डन में क्या कर रही थी, चित्र बना रही थी। तब से उसके पैर से एक हंग्री स्टोन टकराया, एक भूखा पत्थर टकराया। इसने बोला, उसके बगल में एक डांसर डांस कर रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था। इसने बोला कि भैया इसको आप क्या कीजिए, पोस्ट ऑफिस में जमा कराइए। इतना होगा, अच्छा होगा। अब देखते हैं जयशंकर प्रसाद, कामायनी, आंसू और लहर। जयशंकर प्रसाद, जयशंकर से याद करेंगे शंकर भगवान।
क्या? शंकर जी। और जो शंकर जी हैं, जब ये काम करते हैं, जब ये क्या करते हैं? काम करते हैं, तो इनके आंखों से आंसू की लहर निकलती है। क्या करती है? इनके आंखों से। नॉर्मली क्या हम लोग काम करते हैं तो क्या हम लोग के आंखों से आंसू की लहर निकलती है? जब हम लोग दुखी होते हैं तब शायद निकलती है। अब तो किसी किसी आंख में आंसू भी नहीं निकलता है। ठीक है, तो जय शंकर प्रसाद, काम आएंगे आंसू लहर, मतलब शंकर जी जब काम करते हैं तो इनके आंखों से आंसू की लहर निकलती है। ठीक है, चलिए इतना हम लोग का वादा हो गया। और इसके अगले पार्ट में हम लोग टॉप 20 देखेंगे, उसके बाद हम लोग का पुस्तक समाप्त हो जाएगा। और यहाँ से आप लोग पढ़ लेते हैं एक बार ना, तो आप लोग को बढ़िया से याद हो जाएगा। चलिए ठीक है, जय हिंद, जय भारत।